नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अमावस हो, श्राद्ध के दिन चल रहे हों, कोई भी ऐसा समय हो जब आपको सीधा देना हो मंदिर में, तो आप किस तरह से दें और सीधे में क्या क्या दें। वैसे तो लोग किसी की पुण्यतिथि पर, श्राद्ध में या अमावस वगैरह पर लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं, अच्छे से किसी को भोजन करवा दें। तो ऐसा भी कोई दान कर सकते हैं किसी को भरपेट भोजन करवाने का। और अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आप सीधा देकर भी ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पितृमोक्ष अमावस्या है या कोई भी अमावस्या है, पूर्णिमा है, ऐसा कोई दिन है जब आपको सीधा दान करना हो, तो आप इस तरह से सीधा दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आटा। हमको सामान इतना देना है कि किसी व्यक्ति का एक समय का भोजन बन जाए, या उस व्यक्ति के पूरे परिवार का एक समय का भोजन अच्छे से बन जाए, और फिर तो जितना आपका सामर्थ्य हो। तो ये मैंने आटा लिया है, और आटे के साथ देखिए खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है नमक। तो नमक तो हमको देना ही है, आटे के साथ हो गया नमक। और दाल चावल, सीधे में हमेशा मूंग की दाल दी जाती है, या आप चने की दाल भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने दाल ली है मूंग की, और ये लिए हैं चावल। अब खाने में पड़ेगा मसाला, तो उसके लिए आप क्या लेंगे? उसके लिए आप लेंगे हल्दी और मिर्ची। खाना तेल में बने या घी में बने, ये तो सामने वाले की चॉइस होती है, लेकिन सीधे में घी ज़रूर दिया जाता है। घी बिना सीधा कंप्लीट नहीं होता है, तो घी आप ज़रूर दें। इस तरह से किसी डिब्बी में आप घी दे सकते हैं कि गिरे ना। साथ ही साथ मैंने यहाँ ली है चाय पत्ती, शक्कर। अगर कोई व्यक्ति चाय का शौकीन है, या जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर या जिसकी श्राद्ध पर आप दान कर रहे हैं, अगर व्यक्ति चाय का शौकीन है या कॉफ़ी का शौकीन है, तो उससे संबंधित चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे चाय पत्ती है या कॉफ़ी है, और साथ में शक्कर तो लगेगी ही। आप चाहें तो दूध की थैली भी दे सकते हैं। अब ये हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं आलू, टमाटर और मिर्च। तो जो भी सब्जियां आप देना चाहें, फल देना चाहें, वो भी आप इसमें दान कर सकते हैं। और दक्षिणा बिना सीधा कंप्लीट नहीं होता है, तो जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें, 11 रुपये से लेकर 51, 101, 21, जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें, दक्षिणा इसमें अवश्य रखिए। बिना दक्षिणा के सीधा कंप्लीट नहीं होता है। आप एक मंदिर में देना चाहें तो एक मंदिर में, ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा थालियाँ लगा लीजिए। मंदिर में पंडित जी होते हैं, वो हमसे संकल्प पढ़वा लेते हैं और सीधा अपने बर्तनों में या अपने किसी थैली में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से सीधा लेकर छोटी छोटी सी थैलियों में डाल लीजिए। जिपलॉक पॉलीथीन आती है मार्केट में, वो लेकर आप उनमें डाल लीजिए, और मंदिर में आप इस तरह से एक थैली में रख के आ सकते हैं, पंडित जी को देकर आ सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था ना हो कि आप पंडित जी के हाथ में देकर आएँ, आप खुद ही संकल्प करना चाहते हैं, तो इस तरह से हाथ में गहराई बनाइए, उसमें डालिए आप थोड़ा सा जल, उसमें अक्षत और पुष्प डालिए, और उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, और किस उपलक्ष्य में आप ये सीधा दान कर रहे हैं उस उपलक्ष्य के बारे में बोलिए, और कहिए कि इससे मुझे पुण्य फल की प्राप्ति हो, और ये सीधा मैं जिनके नाम से दे रही हूँ उनको स्वीकार हो, उन तक पहुँचे, और भगवान की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, और वह जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से भी की जा सकती है, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो साधारण तरीके से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा ही अच्छा होता है। तो बस ये थी छोटी सी एक विधि सीधा दान करने की, और सीधे में हम क्या क्या दे सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों को भी पता चलें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं हर अमावस्या को सीधा देती हूँ, तो मैं किस तरह से देती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्वांटिटी आप कितनी रख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो एक व्यक्ति के खाने के हिसाब से क्वांटिटी दान कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो आप बहुत सारा भी दान कर सकते हैं। तो बस ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। हर हर महादेव।